फ्रेंड्स, आज है संडे और आज संडे का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी दिन से मन में शंका चल रही थी, आज हम उसी का समाधान करने के लिए जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि मेरा वेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो मुझे टेंशन हो रही थी कहीं मुझे प्रॉब्लम तो नहीं कुछ है। तो मैं उसके लिए डॉक्टर के साथ विजिट करने जा रही हूँ। तो आज संडे था तो छुट्टी थी, इसलिए हम निकल पड़े अपने घर से। हम पहुंच रहे हैं जहाँ पे हमें डॉक्टर से मिलने जाना है। हम वहाँ पहुँच गए हैं। वहाँ पे हमें डॉक्टर का वेट नहीं करना होता, बस एक बार बोलना होता है और हमारा नंबर आ जाता है। तो ये है पटेल नर्सिंग होम के बगल में कटियार मनोज कटियार का जो हो अल्ट्रासाउंड सेंटर। यहाँ पे वो सारे अल्ट्रासाउंड करते हैं। मैं सिर्फ अल्ट्रासाउंड के लिए ही गई हूँ। और इस घर में मुझे बोला गया है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ मेरा फैट बढ़ गया है क्योंकि मैं आजकल खाती बहुत हूँ। पर कोई बात नहीं, मुझे तो शंका थी ना कि मुझे अपने लिए कुछ जांच करानी है, थोड़ा चलो कि सच में सब कुछ ठीक हो। फिर हमने वहाँ पहुँचे और अर्जुन भी मेरे साथ गया था। अर्जुन एक्चुअली पीछे रह गया, फिर हम उसको वापस लेने गए। एक्चुअली वो भूल गया कि किस वाले में जाना है। तो ये है कटियार सर का अल्ट्रासाउंड सेंटर, जहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोगों के मन में अलग अलग बातें आ रही होंगी, क्या होगा। तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं वहाँ पे। और हमने वहाँ जाके नाम बताया कि ऐसे कराना है, तो बस हमारा नाम तुरंत आ गया और हमने वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करा लिया था। और यहाँ पे देखिए उनका बहुत सुंदर बना हुआ है, इतना अच्छा गार्डन बना के रखा है। एक्चुअली वो उनके घर में ही उन्होंने खोल के रखा हुआ है, ऐसे वो अल्ट्रासाउंड करते हैं। तो ये हमारी रिपोर्ट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मैं दिखाऊंगी कि रिपोर्ट देख के आप भी हैरान रह जाएंगे कि सब कुछ नॉर्मल है, कहीं 19-20 भी नहीं था मेरे साथ कुछ गड़बड़। और जो सर थे वो मुझसे कह रहे थे कि आजकल की जो नीरज से बोल रहे थे कि नीरज, आजकल की जो लड़कियां होती से औरतें होती हैं, वो अपनी मोटापे को कभी एक्सेप्ट नहीं करती हैं कि वो मोटी हैं, वो हमेशा उसको बीमारी से ही जोड़ती हैं। तो मुझे हंसी भी आ रही थी, थोड़ा सा गुस्सा भी आया, पर कोई बात नहीं। आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या ऐसा सच में होता है कि हम अपना मोटापा नहीं मानते हैं लड़कियां। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, मैंने आपको रिपोर्ट दिखा दी कि सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी नहीं था मुझे। बट कोई बात नहीं, मन में जो शंका थी उसका समाधान मुझे मिल गया। अब मैं रोज़ रेगुलर एक्सरसाइज करने वाली हूँ। हमारी सारी समस्याओं का निदान एक ही है, एक्सरसाइज और अच्छी डाइट लेना, हेल्दी डाइट लेना, और साथ में 1-2 ग्रीन टी ज़रूर लेना है। देखिए सब कुछ नॉर्मल ही था। इसके बाद घर पहुंच के मुझे खुशी हुई। इसके बाद मैंने घर में जाके क्लीनिंग वगैरह की, कांच वगैरह की जो चीज़ें होती हैं उनको क्लीन करना हफ्ते में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेली तो मैं नहीं कर पाती बिजी शेड्यूल में, लेकिन हफ्ते में एक बार मैं घर के सारे विंडो और जो वो होते हैं दरवाजे होते हैं, मतलब डोर वगैरह, सबको अच्छे से क्लीन करती हूँ। बस वही प्रोसेस चला। इसके बाद फिर हमने किया लंच। इसमें भिंडी कीमा कल का था, दाल चावल और रोटी रखाई। अब मैं और अर्जुन साथ में ही खाना खाते, एक साथ बैठ के मैं अर्जुन से बात करती हूँ, टीवी देखती हूँ। मतलब ये टाइम एक ऐसा होता है जहाँ मैं अर्जुन के साथ थोड़ा सा अच्छे से बात कर पाती हूँ, टाइम मिलता है। क्योंकि अदरवाइज़ तो हम दोनों मैं बिजी रहती हूँ, तो अर्जुन को उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ। और खाते समय मैं अर्जुन से बात भी कर लेती हूँ और हम दोनों साथ में बैठ के कार्टून भी देखते हैं। मैं कभी कभी अर्जुन के साथ सारे कार्टून देख लेती हूँ। अगर कुछ गलत होता है तो मैं उसको समझा भी देती हूँ, ये नहीं देखना है। इसके बाद शाम हो जाती है, हम मार्केट के लिए निकल जाते हैं क्योंकि हमें लेनी होती हैं सब्जियाँ। आजकल सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं, लेकिन क्या करें, खाना है तो लेना ही होगा। हम जाते हैं सब्जियां, और ढेर सारी सब्जियां खरीद लेते हैं क्योंकि हरी सब्जियां हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो ये देखिए हरी सब्जियां बहुत सारी थी और मैंने बहुत सारी खरीद भी ली थी, क्योंकि एक बार हम स्टोर कर लेते हैं तो 3-4 दिन से हमारी सब्जियां चल जाती हैं और हमें मार्केट नहीं आना पड़ता है। अदरवाइज़ रोज़ मार्केट कौन है। इसके बाद हमने सोचा चलो कंपनी गार्डन का हाल देख लेते कि वहाँ पे क्या है, क्योंकि कुछ दिन पहले जब हम आए थे यहाँ पे बारिश का पानी बहुत ज़ोरों से भरा था और एकदम लग रहा था कि यहाँ पे स्विमिंग पूल बन गया है। बट अभी फ़िलहाल पानी सारा सूख चुका है। और अर्जुन जब बहुत छोटा था तब से उसे कंपनी गार्डन बहुत पसंद। जब भी वो कंपनी गार्डन में आता है बहुत खुश हो जाता है। यहाँ पे कंपनी गार्डन में हम और अर्जुन बात कर रहे थे कि पेड़ के ऊपर कर अपना मोबाइल रख के जाऊँ तो क्या होगा, लोग चोरी करेंगे क्या। अर्जुन बोला हाँ मम्मा, यहाँ पे काम चल रहा है। यहाँ पे मैंने पूछा भैया क्या हो रहा है, मुझे लगा कि यहाँ फाउंटेन लग रहा होगा, पर भैया ने मुझे बताया यहाँ पे एक फ्लैग लगेगा जो बहुत बड़ा होगा। तो चलो अब जब ये लग जाएगा तो देखने में पक्का होंगी, क्योंकि मैं तो कंपनी गार्डन बहुत आती हूँ। यहाँ पे ये अर्जुन दोनों बात कर रहे थे। इसके बाद ये हम गए, वहाँ पे स्विमिंग पूल है, देखा बहुत गंदा था। सिर्फ देखने गए थे कि हाँ वो शुरू हो गया नहीं हो गया है, बट बच्चे नहा रहे थे, लोग भी थे, और बड़े वाले में नहीं थे, छोटे वाले में बच्चे नहा रहे थे और उसमें पानी लगातार चल रहा था, पर बहुत गंदा था। इसके बाद हम वहाँ से निकल आए और हम और अर्जुन तीनों लोग, ये देखिए यहाँ पे लोग
एक्सरसाइज कर रहे थे एक ही वे में, सारे लोग एक ही तरीके से एक्सरसाइज कर रहे थे, तो देख के अच्छा लगा मुझे। इसके बाद हम घर आए और अज्जू के लिए डोनट लाए थे, क्योंकि अज्जू को खाना था डोनट, और मैं अपने बर्थडे के लिए केक भी पता करने गई थी। तो ये अर्जुन के लिए डोनट लाई थी, और अर्जुन को बहुत पसंद, मुझे भी पसंद है, लेकिन आजकल मैं मीठे से परहेज़ कर रही हूँ। इसके बाद घर आई तो अब बनाना था हमको अपना डिनर। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने कर्ड खरीद के लाई। तो कर्ड को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जिससे वो फेंटना बोलते हैं, फेंट लूँगी, और फिर एक अच्छा सा रायता बनाऊँगी। ये जो कर्ड है हमारे घर में पास में एक मिठाई की दुकान है, वहाँ पे मिलता है, जो कि बहुत स्वाद होता है, बहुत ज़्यादा स्वाद होता है। इसके बाद मैं आज बना रही हूँ तहरी। वैसे सब लोग बोलते हैं कि तहरी वो लोग बनाते हैं जिनको बहुत आलस होता है, या आलसी औरतें होती हैं, इस पर एक मीम भी बना था। लेकिन मैं बोलूँगी कि तहरीर मुझे बनाना बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे लगता है इससे तो अच्छी मैं दाल चावल बना देती, मुझे वो इजी लगता है। मुझे ये काम बहुत ही इरिटेटिंग लगता है, कितनी सारी सब्जियों को चॉप करो, फिर उनको धुलो, फिर उनको सबको अच्छे से पकाओ, फिर राइस में डालो, फिर पापड़ भूनो, फिर रायता बनाओ, मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और फिर भी बोलते हैं तहरी बनाना इजी है। इसके बाद सारी सब्जियों को मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। और मैं एक बात भी आप लोगों को बोलना चाहूँगी इस बीच में, कि अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हों, थोड़े से भी पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और मुझे अच्छा लगेगा। और इसके बाद सारी चॉपिंग कर लेती हूँ। और वैसे भी मेरा 1-2 दिन बाद बर्थडे आने वाला है, तो एक बर्थडे का भी ब्लॉग आएगा। देखते मैं बर्थडे पे क्या करूँगी। फ़िलहाल तो मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना छोड़ दिया है। अब क्या ही बर्थडे सेलिब्रेट करना, अब तो बच्चों की उम्र हो गई बर्थडे सेलिब्रेट करने की। और मुझे मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं रहा अपना बर्थडे मनाने में। बट हाँ, इस बार अर्जुन बहुत पीछे पड़ा हुआ है, मम्मा बलून लगाना है, तो देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल अभी तो 2 दिन बचे हुए हैं, और यहाँ पे हमारी सारी चॉपिंग हो चुकी है, और हमने अपनी खिचड़ी की तैयारी कर ली है। तो अब हम बनाते हैं अपना डिनर। सिंपल सी रेसिपी है, हेल्दी होती है, आप लोग घर में ट्राई करें। इसको थोड़ा सा मैंने बटर और डाल के और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के अच्छे से भून लिया। अगर प्लेन बटर आप डालोगे खसाता तो वो जल जाता है, थोड़ा सा उसमें आप डाल सकते हैं ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। इसके अच्छे सब्जियों को भून लेना है। इसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी राइस। और आप देख सकते हैं कि आजकल इतनी गर्मी हो रही, इतनी गर्मी आई थिंक मैंने कम अपनी जानने में आई थिंक जहाँ तक इतनी गर्मी कभी नहीं देखी। इस बार बहुत बुरा हाल गर्मी से है। बट आप जब चावल डालें, चावल को अच्छे से भून लें, इससे क्या होता है ना कि मतलब वो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है खिचड़ी का। साथ में अपने रायते की भी तैयारी कर रही हूँ। और काफ़ी दिन से मेरा जो रूटीन है वीडियो डालने का, ब्लॉग डालने का, थोड़ा सा लेजी वाला हो गया, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा मुझे डालने का। सच बताऊँ तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। मुझे लगता है यार आप यूट्यूब को छोड़ देना चाहिए, बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि मैं कॉन्टीन्यूसली नहीं कर पाती। मैं अपना जो पूरा पोटेंशियल है जो वो दिखा नहीं पाती हूँ, कि मुझे कितनी मेहनत करनी है मैं नहीं कर पा रही, क्योंकि मेरा फोकस और चीज़ों पे अभी फ़िलहाल है अपने करियर को लेके। और घर भी है, बच्चे भी हैं, तो सबको संभालना बहुत टफ़ है। तो ये छोटा सा ब्लॉग था, अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।